Hello students, today we will discuss the remaining part of chapter Nationalism in India, class 10th history. अब हम लोग देखेंगे एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे बंद होता है, क्यों, किस तरीके से. देखिए, फाइनली महात्मा गांधी once again decide to call off the movement and entered into a pact with the Lord Irwin on 5 March 1931. अंत में क्या हुआ कि महात्मा गांधी को लगा कि हमारी फिर जनता परेशान हो रही है, मार खा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा समझौता भी करना चाहिए. फिर हम 3 मूवमेंट हुए थे, ठीक है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट 3 कॉन्फ्रेंस हुए थे. तो न तो 1930 में गया कांग्रेस से कोई, ना ही 1932 में गया. 1931 में महात्मा गांधी ने जाके ज्वाइन किया. इनमें से एक ऐसा भारतीय था जो बेटा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर लंदन में ज्वाइन करता था. उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. अब देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, चूँकि स्टार्ट हुआ बेटा 1930 में, फिर 31 में, फिर 32 में. देखिए 30 का जो जीरो कैसा है बेटा, ये गोल गोल है. इसका मतलब राउंड टेबल हमारा क्या है, 30 से स्टार्ट हुआ, 31 से 32. हम इसी गोल से क्या ले लेंगे बेटा, गोल बेस सम्मेलन या फिर राउंड. तो होता क्या है बेटा कि दिसंबर 1931 गांधी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट निगोशिएशंस ब्रोक डाउन. तो इनकी जो आशाएं थी वहाँ पर जिस उम्मीद से गए थे वहाँ पर कोई भी पूरी नहीं हुई, इनकी कोई डिमांड नहीं मानी गई. इसलिए वहाँ से मायूस वापस आए. और महात्मा गांधी जब वापस आते हैं तो फिर बेटा इन्होंने क्या किया, 1934 में फिर नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग, हाउ पार्टिसिपेंट्स साव द मूवमेंट. किस तरीके से जो पार्टिसिपेंट जो ज्वाइन कर रहे थे मूवमेंट को, वो अपने हिसाब से क्या लगा रहे थे, क्या बेनिफिट उनको दिख रहा था इसमें. देखिए, अगर हम देखें बेटा, पार्टिसिपेंट्स साव द मूवमेंट इन डिफरेंट एंगल्स. किसान जुड़े, उनको लगा कि हमारा टैक्स कम हो जाएगा. बिजनेसमैन जुड़े, उनको लगा कि हमको व्यापार करने में छूट मिलेगी, ठीक है ना. और भी जो लोग जुड़ते थे अंग्रेज़ों से, उनको यही लगता था, मतलब महात्मा गांधी जो जुड़ते थे उनको यही लगता था कि महात्मा गांधी के मूवमेंट से अंग्रेज बहुत इफेक्टेड होंगे और शायद हमको ये बेनिफिट मिल जाएगा. जैसे कि पाटीदार ऑफ द गुजरात एंड जाट ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये लोग ज्वाइन किए. वर एक्टिव इन दिस मूवमेंट ड्यू टू द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस. इनका क्या मेन लक्ष्य था, क्योंकि ट्रेड इनका गिर रहा था, वस्तु के दाम ही गिर रहे थे. तो इनको लगा कि अगर हम मूवमेंट में ज्वाइन करेंगे, ब्रिटिश यहाँ छोड़ के जाएंगे, तो हमारा ट्रेड अच्छा चलेगा, हमारे प्राइसेस, हमारे गुड्स के हमको अच्छे मिलेंगे. दे डिमांड गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू बट द गवर्नमेंट रिजेक्टेड. इस मूवमेंट के थ्रू इन्होंने क्या किया है, फोर्स किया कि आप हमारे टैक्स को कम कीजिए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस बात को मानने से मना कर दिया. द पुअर पीजेंट्री वांट द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स. अब यहाँ पर जो गरीब तबके का किसान था वो उसको लगा कि अब हम लैंडलॉर्ड को कोई भी टैक्स नहीं देंगे, ठीक है ना. बिजनेस क्लास वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ द फॉरेन गुड्स. जो बिजनेस क्लास था उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए था, जो भी सामान विदेश से आते थे उनके टक्कर में यहाँ के लोग नहीं खड़े हो पाते थे. तो मतलब कुल मिला के मार्केट को सेफ रखने के लिए बिजनेस क्लास परेशान था. तो इस तरीके से बेटा आप यही देखिए इसमें, जैसे वर्किंग क्लास को लो वेजेज मिलते थे, है ना, पुअर वर्किंग कंडीशन थी, तो इनको लगा कि हम मूवमेंट ज्वाइन करेंगे तो हमको इसमें थोड़ा सुधार मिलेगा. तो आप ये देख सकते हैं बेटा कि जो जो लोग जुड़े इस मूवमेंट से, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा. अब इसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. देखिए, देयर वाज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट.
कोई भी आंदोलन हो, चाहे आप फ्रांस का ले लीजिए बेटा, चाहे रसिया का ले लीजिए, या फिर इवन हम इंडिया का लेते हैं, हर मूवमेंट में आपको महिलाओं की बहुत ज़बरदस्त भागीदारी मिलेगी। कोई भी मूवमेंट आप देखिएगा अभी। द पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेज मैन्युफैक्चर्ड शार्ट पिक्ड फॉरेन क्लॉथ, कोई भी हो बेटा, जिससे जेल जाना हुआ, सामानों को बहिष्कार करना हुआ, नमक बनाना हुआ, इन सब में महिलाएं सबसे आगे थी। इन अर्बन एरिया दीज वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, रूरल एरिया फ्रॉम द पीजेंट्स, शहरों से बड़े घरों की महिलाएं ज्वाइन की थी और गाँव से जो रिच पीजेंट थे उनकी महिलाओं ने ज्वाइन किया था। देखिए गरीबों में क्या था बेटा, उनको अपने जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। गांधी जी ने बेटा इसमें कहा कि ये महिलाओं की ड्यूटी है कि वो अपने परिवार की देख रेख करें और अपने हेल्थ की देख रेख करें, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इतना लिमिट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों चला, क्या कारण थे इसके। देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये थी कि मूवमेंट बहुत मास स्ट्रगल में चल रहा था और मूवमेंट बेटा एकदम सक्सेसफुल था, हर चीज़ें थी, लेकिन कुछ भी इसमें कमियां थी। कमियां क्या थी, जैसे कि इसमें लोअर तबके को जगह नहीं मिल रही थी। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो हो सकता है कि लोअर तबका इतना पढ़ा लिखा नहीं था या उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो ज्वाइन कर सके मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट में बेटा जैसे मार खा जाना या तबीयत कुछ भी हो जाना है ना। और दूसरी बात, वही लोग मूवमेंट करते थे बेटा जिनका परिवार थोड़ा सक्षम होता था कि हमारे जेल चले जाएंगे तो उनको छुड़ाया भी जा सकता है, अदरवाइज़ खाने पीने की उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लोअर तबका इन सब समस्याओं से जूझ रहा था बेटा, और फिर उसमें अनटचेबिलिटी भी चल रही थी। अगर मान लीजिए कोई लोअर तबका का चाहता भी था कि हम इस मूवमेंट को ज्वाइन करें तो उसको कहीं ना कहीं हटा दिया जाता था कि तुम छुआछूत वाली बीमारी से, ठीक है ना, कि हटो हटो अभी आप अनटचेबल हो। तो महात्मा गांधी को बेटा ये दर्द फील हुआ कि हमें सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने अनटचेबल को, दलितों को उन्होंने बेटा क्या बोला, हरिजन बोला, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि आप लोग हरिजन हो, मतलब द चाइल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो, और हमें पूर्ण स्वराज तभी मिलेगा जब हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर। अब उन्होंने क्या किया कि हरिजनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द पूना पैक्ट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। यह क्वेश्चन आपके लिए है कि इन विच ईयर B.R. अम्बेडकर फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और हु फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डॉक्टर अम्बेडकर, है ना। तो उन्होंने क्या डिमांड किया, डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। जब ये लंदन में गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश से यही कहा कि हमें दलितों के लिए एक अलग से मतदान प्रक्रिया चाहिए, चुनाव एरिया चाहिए, ठीक है ना। फिर होता क्या है बेटा कि ब्रिटिश ने अम्बेडकर के डिमांड को मान लिया। तो जब मान लिया तो महात्मा गांधी को बहुत ही धक्का लगा, उनको लगा कि अब हमारा देश शायद फिर बिखर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब हम भूख हड़ताल करेंगे और तब तक हड़ताल करेंगे जब तक आप हमारी मांग को नहीं मांग लेते, अदरवाइज हम मर जाएंगे। तो ही बिलीव दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित वुड सोन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। तो वही था ना कि अगर इनको अलग से एक मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाएगा तो ये हमसे ना होकर के फिर अलग हो जाएंगे और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अंत में अंबेडकर जी ने इनकी बातों को समझा, उनके दर्द को समझा, और फिर इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक समझौता किया जिसको नाम दिया गया पूना पैक्ट 1932। यही आता है कि हु साइंड द पूना पैक्ट। योर आंसर महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रिट व्हेन पीपल्स बिगेन टू बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। देखिए कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन तभी चलता है जब लोगों को विश्वास होता है कि हम एक पार्ट के हैं, हमारा देश एक है, हम उसी के हैं। हिस्ट्री, फिक्शंस, फोक सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस ऑफ। तो देखिए होता क्या, किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाता है, मतलब इतिहास बता करके, लोकगीत बता करके, कुछ प्रिंटिंग दिखा करके, है ना, अपने लोगों की अच्छी बातों को बता करके, अपने संघर्षों को दिखा करके लोगों को हम जोड़ते हैं राष्ट्र से। द आइडेंटिटी ऑफ नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन द फिगर ऑफ द इमेज। और जो सबसे बेहतर होता है वो क्या होता है कि अपने नेशन को एक कोई आइडेंटिटी दे दो, एक कोई फिगर दे दो जिससे वो आपसे कनेक्ट हो जाएं। In the 20th century, with the growth of nationalism, the identity of the
इंडिया केम टू बी एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता फर्स्ट क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये पॉइंट आपको याद रखना बेटा। भारत माता की जो सबसे पहली इमेज बनाई गई बेटा वो किसने बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं भारत माता की इमेज को, है ना। और ये भारत माता रवींद्रनाथ टैगोर के थ्रू 1905 में बनाई गई थी। तो अभी आपने देखा बेटा कि जो सबसे पहली इमेज बनाई गई थी, आप देखिए इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थ्रू बनाई गई थी, ठीक है ना। इन 1870 ही रोड द वंदे मातरम अ हाइम्स ऑफ द मदरलैंड। मातृ के लिए, अपने मदरलैंड के लिए उन्होंने एक सॉन्ग लिखा जिसका नाम था वंदे मातरम। बाद में उन्होंने अपने नोबेल आनंद मठ में इसको इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। हु रोड द वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु रोड द आनंद मठ नोबेल? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, वंदे मातरम कब गाया गया था बेटा? ये स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चल रहा था तो उस समय वंदे मातरम सब लोग गा करके स्वदेशी मूवमेंट को सफल बना रहे थे। फिर बाद में क्या होता है बेटा? अभिनंदन टैगोर जी ने पेंटेड किया फेमस इमेज ऑफ भारत माता, ये जो आपके सामने अभी हमने दिखाया था। तो भारत माता को एक देव स्वरूपा, दैवीय शक्ति में उन्होंने शो किया इसको। सी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। जो भारत माता है बेटा, तो भारत माता की इमेज को बेटा एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया, जिसमें वह शांत हैं, गंभीर हैं, दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई हैं। तो आगे चल के बेटा इस तस्वीर को बहुत से लोगों ने बनाया, सब कुछ हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा। बाद में बेटा इस इमेज को, ठीक है ना, जो ये मातृ छवि थी, जो माता की इमेज को दिखाया गया, बाद में जाकर के राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का इमेज हो गया। मतलब फिर लोग और जुड़ गए भारत माता से और उनका सम्मान करने लगे। अगर आप यहीं पर देखिए बेटा कि फर्स्ट इमेज और यहाँ पर आपको दिखाया गया है बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, तो तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। मतलब जो इनके साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारे देश के लोगों को एक करते हैं। जैसे कि इसमें टेम्पल है, चर्च है और मस्जिद है, ठीक है ना। आप इसमें देख सकते हैं बड़े अच्छे से। बेटा इस तरीके से जो नेशनल मूवमेंट था उसको मजबूत करने के लिए लोग गांव-गांव जाने लगे। जो कुछ कथाएं होती थी, कुछ गाने होते थे, उसको कलेक्ट किया जाता लोगों के थ्रू, फिर उसको जाकर के और लोगों को सुनाया जाता। मतलब जैसे कुछ लोगों का वीर गाथा या देश के प्रति जो प्रेम होता था, जो कविताएं बनाते थे, उसको और लोगों को सुनाया जाता था। तो उससे लोग और कनेक्ट हो जाते थे अपने देश से, अपने आंदोलन से, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो खुद जैसे कि बंगाल में रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लोक गाथा गीत, बाल गीत आदि चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया। बेटा यहाँ पर एक इमेज है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जिन्होंने अपने हाथ में देखिए भारत माता की इमेज को लिया है और उन्होंने अपने सीने से लगाया हुआ है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं नेहरू हियर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। तो मतलब इन्होंने भारत माता और भारत नक्शे को अपने हृदय के पास रखा है। तो बहुत मतलब राष्ट्रवादी नेताओं ने इस तरीके से जब देश को सम्मान देना स्टार्ट किया तो लोग और जुड़ते गए और देश का सम्मान बढ़ता गया। अ ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड येलो फ्लैग वाज डिजाइन इन बंगाल। इट हैज 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस। तो एक ट्राई कलर बेटा तिरंगा झंडा बनाया गया, हरा, पीला और लाल का, जिसमें 8 कमल दिखाए गए जो भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। और यही नहीं बेटा, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को भी दिखाया गया, जैसे कि क्रिसेंट मून को दिखाया गया, अर्धचंद्र को भी दिखाया गया। और 1921 में गांधी जी ने खुद एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया जिसमें ट्राई कलर का था, वो था रेड, ग्रीन एंड वाइट का। तो महात्मा गांधी जी ने जो फ्लैग बनाया वो रेड, ग्रीन एंड वाइट का था और उसके बीच में बेटा एक चरखा उन्होंने बनाया, ठीक है ना। तो उन्होंने इससे दिखाने की कोशिश किया कि स्वावलंबन मतलब सेल्फ, कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हम किसी भरोसे नहीं रह सकते हैं। अर्थात उन्होंने सेल्फ की भावना को डेवलप किया। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस फिगर 14 भारत माता की इमेज को बेटा आप लोग देख लीजिए, अभी आपके बुक में होगा।
और यहाँ पे जो इमेज दिखाया गया है, इस इमेज में दिखाया गया है कि भारत माता की छवि अभिनंदनाथ टैगोर जी ने बनाया है। और यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और हाथी व शेर के बीच में खड़ी है। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बेटा। अब बेटा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है आपके लिए कंपेरिजन बिटवीन द इमेज ऑफ भारत माता एंड द जर्मेनिया। देखिए भारत माता इज द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वेयर द जर्मेनिया जर्मन नेशनलिज्म हो गया। पेंटेड बाय द अभिनंदनाथ टैगोर 1905। इसमें फिलिप बेट के थ्रू 1848 में बनाया गया था। इस फिगर में लर्निंग, फूड, क्लॉथिंग, भारत माता के हाथों में एक माला है वन हैंड में और एक सन्यासी के रूप में को दिखाया गया है। जबकि जर्मेनिया का जो है वो कैरिंग द स्वॉर्ड वन हैंड एंड फ्लैग इन अनदर हैंड। जबकि जो जर्मेनिया का फिगर बनाया गया बेटा उसके एक हाथ में स्वॉर्ड है, दूसरे हाथ में फ्लैग है। भारत माता इज सोन एज द काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, जबकि जर्मेनिया को ब्रेव एंड करेजियस। तो इस तरीके से हम कंपेरिजन देखते हैं बेटा, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए बेटा, ये इमेज आपके सामने है। जर्मेनिया के हाथ में स्वॉर्ड है और फ्लैग है, जबकि भारत माता के हाथों में माला है, ज्ञान है, फूड है और क्लॉथ हैं। तो इस तरीके से लोगों ने अपने अपने माध्यम से इमेज को दिखाने का प्रयास किया और आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। अब हम लोग बेटा बात करते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट की। 1942 कई बार पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द फेलोर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट इन इंडिया। क्रिप्स मिशन भारत आता है, फेल हो जाता है बेटा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार भी उसी समय 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी, भूखमरी, महामारी फैल जाती है, लोग एकदम ऊब जाते हैं दूसरे के अत्याचारों से। ड्यू टू दिस गांधी डिसाइड अ मूवमेंट कॉलिंग कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने रखा कि अब भारत से अंग्रेज़ों को एकदम से जाना ही चाहिए, पड़ेगा चाहे जैसे हो जाएगा। वर्धा ऑन द 14 जुलाई 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास आ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, ठीक है ना। और फिर 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हो बेटा स्टार्ट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त 1942, जिसमें जो स्लोगन दिया गया बेटा, दिया गया डू और डाई, करो या मरो। मतलब महात्मा गांधी ने कहा कि अब लास्ट टाइम है, आप करके दिखाओ या फिर मर के दिखाओ। मतलब आप जाओ फाइट करो, अंग्रेज़ों को हटाओ चाहे जैसे भी, क्योंकि अब हमें अंग्रेज़ों का अत्याचार नहीं सहना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से मूवमेंट बहुत चरम पर था, लोग एकदम पूरा देश के साथ में थे बेटा, है ना। तो आप देखिए एक मास मूवमेंट गांधी जी के साथ में, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। फिर इसी के बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ता है और हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। बेटा वीडियो लंबा ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैटर भी डालना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी सब्र बना के रखें, हमारे साथ जुड़े रहें बेटा। हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपकी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होगी बेटा उनको भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे बेटा। सो आई होप कि बेटा वीडियो आज का आपको बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।